अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आपने पूछा कि आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनकी दाढ़ी है, अब वो गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार भी करते हैं, तो दाढ़ी जो है, दाढ़ी की वजह से वो व्यापार कम या बंद होने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में क्या करें। साथ में आपने पूछा कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या फ़र्ज़, और फिर अगर बीवी या रिश्तेदार दाढ़ी रखने से रोकें तो क्या करना चाहिए। देखिए, एक मोमिन मुसलमान का शेवा ये होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक कोशिश करके अमल पेरा हो, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए दाढ़ी रखने का, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है। औफुल लिहा कहा कि अपनी दाढ़ियों को छोड़ो, अपनी मूँछों को पस्त करो और दाढ़ियों को छोड़ो। हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक जगह नहीं, कई हदीसें हैं इसके ताल्लुक़ से, कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। बल्कि एक जगह तो यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि तुम जो है मजूसियों की मुखालिफत करो, मूँछों को पस्त करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे शख्स को देखना पसंद नहीं किया, उसकी तरफ से मुंह फेर लिया जिसकी दाढ़ी कटी हुई थी। ये भी कई रिवायतों में मिलता है कि जो है मजूसी आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफ़ीर बनकर, तो उनकी दाढ़ियाँ कटी हुई थी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको देखना पसंद नहीं किया, उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। फिर बड़े गुस्से की हालत में उनसे कहा कि ये क्या तुमने सूरत बना रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है, यानी दाढ़ी काटने का। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे रब ने, मेरे मालिक ने मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं दाढ़ियों को छोड़ूं, दाढ़ियों को बढ़ाऊं और मूँछों को काटूं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उमूमन सुन्नत कहा जाता है, लेकिन हुक्म जो है उस पर अमल करना ज़रूरी है, इसलिए कुछ उलमा इसको फ़र्ज़ और वाजिब भी कहते हैं। लिहाजा दाढ़ी रखना चाहिए हर मोमिन मुसलमान को, एहतमाम के साथ, ख़ास इसका ख़्याल रखते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए। अल्लाह ताला को ऐसा ही शख्स पसंदीदा और महबूब होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर अमल करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी ख़ुद बड़ी घनी और लंबी थी, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए ही दाढ़ी रखे कम से कम। अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि आपके जैसी शक्ल व सूरत, आपके जैसे लिबास को अपनाएं, इसी से मोहब्बत सच्ची ज़ाहिर होती है। ये क्या कि मोहब्बत का दावा ज़बान पर हो और हम जो है मुखालिफत करें, आपका चेहरा हमें पसंद ना हो, आपका लिबास हमें पसंद ना हो, तो ये कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत का तो तकाज़ा ये है कि आपकी शक्ल सूरत भी अपनाएं, आपका लिबास भी अपनाएं, आपके हर हुक्म की तामील करें। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन भी राज़ी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील और आपके तरीक़े के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हमारे हर अमल होंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह जो है मोहब्बत करने लगे, फिर दुनिया के कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फिर ये डर खौफ बिल्कुल भूल जाइए कि मुझे कारोबार में नुकसान हो सकता है, या जो है मेरे दाढ़ी रखने की वजह से जो है वो रिज़्क़ में तंगी हो जाएगी, रिज़्क़ में कमी हो जाएगी। नहीं, अल्लाह के महबूब अगर बन जाएं तो फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, सबसे मुक़द्दम जो है अल्लाह और रसूल के फ़रामीन को हमें रखना चाहिए सामने, बाद में दुनियावी कारोबार और दुनियावी चीज़ें सब। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हमसे हो जाए, भले दुनिया नाराज़ हो जाए। दुनिया को राज़ी करने के लिए हम रब को नाराज़ ना करें, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमें। अल्लाह ताला हमको सही दीन पर अमल करने की समझ इनायत फ़रमाए। दाढ़ी रखना ये शायर इस्लाम में से है, इस्लामी
جو ہے نشانی ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ایسے چہرے جن میں جو ہے داڑھیاں سجی ہوئی ہوں، یہ علامت ہے ایک مومن کی. لہٰذا اطاعت فرمانبرداری کے معاملے میں کسی طرح کا ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.